निकेतन में साथियों हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। जो हमारी पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे की है, उससे हम साथियों गद्य साहित्य को पढ़ रहे हैं और गद्य साहित्य में हम नाटक को पढ़ लिए हैं। आज हमारा जो वीडियो है वो उपन्यास पर है और उपन्यास से पूर्व हम साथियों एकांकी को पूरा करेंगे। थोड़ा बिंदु इसमें भी हैं तो इसको भी हम आज खत्म करके उपन्यास पर चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें। तो चलिएगा देखते हैं एकांकी। और एकांकी में हमारा बिंदु है जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट 1930 की जो है को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी, हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों ने मतभेद हैं। तो देखिए अपने अपने अनुसार लोगों ने अपने एकांकीकार माने हैं। देखिए डॉक्टर सत्येंद्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र एकांकीकार माने हैं और रामनाथ सुमन ने रामकुमार वर्मा एकांकीकार माने प्रथम, और डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ गुप्त और अज्ञे जी ने जयशंकर प्रसाद माने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 में एकांकी की रचना की थी। हिंदी में प्रमुख एकांकीकार निम्नलिखित हैं, देखिएगा। एकांकीकार हैं आपके डॉक्टर रामकुमार वर्मा। एकांकी इनकी है पृथ्वी राज की आंखें, रेशमी टाई, चारु मित्रा 1943 की है, विभूति, सप्त किरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला और इंद्रधनुष, रिमझिम और कारवां। ये आपका किसका है? भुवनेश्वर का है। कारवां किसका है? भुवनेश्वर का। अब देखिए हम देखते हैं उपेन्द्रनाथ अश्क। उपेन्द्रनाथ अश्क की एकांकी देखिए, सामाजिक व्यंग के रूप में देखिए लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर्ग की झलक, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता। प्रतीकात्मक एकांकी देखिए चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली, और प्रहसन के रूप में इनकी एकांकी है पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैसा साव कैसी आया। अब देखिए अब उदयशंकर भट्ट जी की एकांकी देखिए, एक ही कब्र में, 10,000, दुर्गा, नेता 1935, बर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, धूम शिखा, पर्दे के पीछे, मुंशी अनेखेलाल और धूम, उसके बाद विष की पुड़िया। ये किसकी है? उदयशंकर भट्ट की है। इसके बाद सेठ गोविंददास की भी देखते हैं। सेठ गोविंददास की देखिए इस पर्दा है, मानव मन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत और चतुष्पथ। अब जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी मेरी बांसुरी 1936, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह और घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, शारदीय बंदी। इसके बाद साथियों देखते हैं गणेश प्रसाद द्विवेदी की एकांकी। देखिए कि सुहाग बिंदी, वह फिर आई थी, पर्दे का अपर पार्श्व, दूसरा उपाही क्या, रिहर्सल। और गिरजा कुमार माथुर की है मेघ की छाया, पिकनिक, उमर कैद, लाउड स्पीकर। भगवती चरण वर्मा की एकांकी है सबसे बड़ा आदमी और मैं और केवल मैं, दो कलाकार। इसके अलावा चंद्रगुप्त विद्यालंकर की है मनुष्य की कीमत, हिंदुस्तान जाकर कहना, तांगे बाला, भेड़िए, नव प्रभात, कुणाल, स्वतंत्रता का अर्थ, प्रायश्चित और बलिदान। इसके बाद साथियों विष्णु प्रभाकर की एकांकी देखिए, प्रकाश और परछाई, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे और इंसान। चतुर्सेन शास्त्री की भी कुछ एकांकी हैं, पन्ना धाये, हाड़ा रानी, रूठी रानी राखी, लक्ष्मीनारायण लाल, नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाजा। धर्मी भारती की एकांकी है नदी प्यासी थी, जैनेन्द्र कुमार की टकराहट, सुदर्शन की राजपूत की हार। तो साथियों ये हो गई हमारी एकांकी। और इन एकांकी को आप इतना याद कर लिए तो पेपर में किसी भी पेपर में कहें तो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ में इससे बाहर की एकांकी नहीं पूछी जाएंगी। पूछा जाता है कि यह एकांकी किसकी है और यह
या इस एकांकीकार में इन जो एकांकीकार है मान लो चतुर्सेद शास्त्री की, इनमें से कौन सी एकांकी नहीं है या है, ऐसे पूछा जाता है बस। चलिएगा हम साथियों बात करेंगे हिंदी उपन्यास का विकास पर। तो पहले हम साथियों चर्चा करेंगे प्रथम उत्थान जो प्रेमचंद पूर्व के उपन्यास हैं उन पर। देखिए हमारे उपन्यास की बात करते हैं तो साथियों उपन्यास का जो समय है वो प्रेमचंद को मध्य में रखते हुए प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद उत्तर और प्रेमचंद युगीन, तो ऐसे उपन्यासों को हम बांटते हैं। तो चलिएगा देखते हैं प्रेमचंद पूर्व और प्रथम उत्थान की चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु है हमारा हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। इनकी रचना ये अपूर्ण रही। नोवेल को जो हिंदी में उन्होंने उपन्यास कहा है, सबसे पहले किसने कहा है? हरिश्चंद्र जी ने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने। ब्रजरतन दास के अनुसार भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। हिंदी का प्रथम उपन्यास, उपन्यासकार एवं प्रस्तोता इस प्रकार है। देखिए अपनी अपनी मान्यता है और किस प्रकार से कहा जा रहा है वो समझिएगा। साथियों देखिए डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त को प्रथम उपन्यासकार माना है। देवरानी जेठानी की कहानी से 1870 की है। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने श्रद्धाराम फिल्लौरी को माना है। भागवती इनकी उपन्यास है और 1877 ईस्वी का है। और रामचंद्र शुक्ल ने श्रीनिवास दास को माना है परीक्षा गुरु और 1882 है। तो सर्वमान्य जो कथन रहता है रामचंद्र शुक्ल का ही माना जाता है। जो पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु है, जो श्रीनिवास दास जी का 1882 का। कहें तो इनका भी इसलिए कि देखिए अगर सन के हिसाब से देखा जाएगा तो 1877 के हिसाब से, लेकिन आचार्य शुक्ल की बात को सर्वोपरि रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला बिंदु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दासकृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। अब देखिए प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रधान, कौन से? उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास। सबसे पहले हम बात करेंगे उपन्यासों में प्रेमचंद पूर्व हैं और उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास। देखिए गौरी दत्त, देवरानी जेठानी की कहानी 1870 का है। ईश्वर प्रसाद बा, कल्याण राय बामा शिक्षक 1872। ठीक है। अब देखिए बात आती है श्रद्धाराम फिल्लौरी, किसकी आ रही है? श्रद्धाराम फिल्लौरी की। ये भागवती 1877। लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु 1882। बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी 1886 का है। रहस्य कथा 1879 का है। 100 जान 100 जान 1892 का है। ये याद करते चलिए साथियों, इनको नोट कर लीजिए और याद करते चलिए। राधा कृष्ण दास निस्सहाय हिंदू 1890 का है। और ठाकुर जगमोहन सिंह श्यामा स्वप्न 1800 है ना, किसका है? 1888। देखिए ऐसे याद रखिए, जो जगमोहन है, जगमोहन माने मोहन, किसका स्वप्न देखते हैं? श्यामा का। और श्यामा माने राधा है, तो इनका स्वप्न देखते हैं, तो 1888 का है। अब देखिए अगला बिंदु है लज्जाराम मेहता। लज्जाराम मेहता का देखते हैं। धूर्त रसिक लाल 1889। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899। आदर्श दंपत्ति 1904। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी 1907। आदर्श हिंदू 1914। किशोरी लाल गोस्वामी की है जो प्रेमचंद पूर्व आपके सामाजिक उपन्यास में। तो लवंग लता आदर्श बाला 1890। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889। लीलावती व आदर्श सती 1901। चपला व नव्य समाज 1903। तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी 1906। पुनर्जन्म व सौतिया ढा 1907। माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909। अंगूठी का नगीना 1918। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। अधखिला फूल 1907। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका उपन्यास है। अगला ब्रजनंदन सहाय सौंदर्य उपासक 1912। राधाकांत 1918। अब मनन द्विवेदी रामलाल 1917। और उसके बाद राधिका रमन प्रसाद सिंह वन जीवन प्रेम लहरी 1916। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों के पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। उपन्यासों को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक।
उपन्यास जो है, उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक किसको कहा जाता है? ठेठ हिंदी का। इसमें इस उपन्यास में मुहावरे का ज़्यादा प्रयोग किया है हरिऔध जी ने। राधा कृष्ण दास कृत निस्साय हिंदू हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा उपन्यास है या किसके उपन्यास में सबसे पहले मुस्लिम समाज का अंकन किया गया। यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया था। किशोरी लाल गोस्वामी कृत स्वर्गीय कुसुम्बा कुसुम कुमारी 1889 वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम, देखिए वैश्य जीवन पर आधारित भी पूछ ले तो कौन सा उपन्यास है? स्वर्गीय कुसुम्बा कुसुम कुमारी। अगला देखते हैं, अगला बिंदु है साथियों हमारा कि किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। किशोरी लाल को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है और डॉक्टर गोपाल राय व पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार इस प्रकार हैं। अब हम ऐतिहासिक, सामाजिक की बात हो गई, अब हम ऐतिहासिक उपन्यासकारों की बात करेंगे। तो सबसे पहले साथियों किशोरी लाल गोस्वामी की बात करेंगे। तो इनका पहला इसमें उपन्यास है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी 1890, तारा 1902, राजकुमारी 1902, कनक कुसुम व मस्तानी 1903, लखनऊ की कब्र शाही महल सरा 1918, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल 1905। अब साथियों बात करेंगे, देखिए अगले ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं गंगा प्रसाद गुप्त। पृथ्वीराज चौहान 1902, कुंवर सिंह सेनापति 1903, हम्बीर 1904, जयराम दास गुप्त कश्मीर पतन 1907, माया रानी 1908, नवाबी पाकिस्तान व वाजिद अली शाह 1908 और कलावती 1909, रामनरेश त्रिपाठी वीरांगना 1911, मथुरा प्रसाद शर्मा नूरजहां बेगम व जहांगीर 1905, ब्रजनंदन साय जी का है लालचीन 1916, मिश्रबंधु जी का वीरमणि 1917, श्याम सुंदर वैद्य का पंजाब पतन और कृष्ण प्रसाद सिंह का वीर चूड़ामणि। तो इस प्रकार से ये उपन्यास रहे। अब बात करते हैं निस्साय हिंदू हिंदी प्रथम पूर्ण उपन्यास है, हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं की युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है। देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिलिस्मी अयारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। देवकीनंदन खत्री को, देवकीनंदन खत्री के प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं। चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति 24 भाग 1896 का है ये, और नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913 और भूतनाथ 6 भाग आपके अधूरा 1907 का है। देवकीनंदन खत्री के पुत्र दुर्गादास खत्री ने अपने पिताकृत भूतनाथ के शेष भाग को पूरा किया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला बिंदु है हमारा। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। तो गोपाल राम गहमरी के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं कि आपका अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून आदि। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा गया है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी के महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचनाएं इस प्रकार हैं। देखिए औपन्यासिक रचनाएं माने उपन्यासकार एवं उपन्यास। भुवनेश्वर मिश्र मतलब प्रेमचंद पूर्व हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, उनकी बात चर्चा करेंगे। हमने ऐतिहासिक सामाजिक इन उपन्यासकारों को और उपन्यासों को पढ़ा है। तो भुवनेश्वर मिश्र का घराऊ घाट 1894, बलवंत भूमिहार 1896, राधाचरण गोस्वामी का सौदामिनी 1891, कुंवर हनुमंत सिंह का चंद्रकला 1893, जैनेन्द्र किशोर का गुलीनार 1907, गंगा प्रसाद गुप्त का लक्ष्मी देवी 1910, अवध नारायण विमाता 1916, ब्रजनंदन सहाय राजेंद्र मालती 1897 और अद्भुत प्रायश्चित 1901 और अरण्यवाला 1915। कुंवर हनुमंत सिंह कृत चंद्रकला 1893 हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया है। अगला हमारा बिंदु है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट कृत 100 अजान 100 जान 1892 हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। अब हम बात करेंगे साथियों, ये हमने प्रथम उत्थान पढ़ा।
अब हम प्रेमचंद युग माने कहें द्वितीय उत्थान पे बात करेंगे। तो प्रथम आपका जो उत्थान है वह प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकारों पर है, और द्वितीय आपका प्रेमचंद युग का ही जो समय है उसी से है। तो चलिए देखते हैं पहला बिंदु। मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936 का मूल नाम इनका धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथा का शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। प्रेमचंद द्वारा लिखे मूल उर्दू में उपन्यास का उनके द्वारा लिया गया हिंदी रूपांतर निम्नलिखित है। देखिए, प्रेमचंद द्वारा लिखे गए मूल उर्दू में उपन्यास का उनके द्वारा हिंदी रूपांतर, ठीक है, उनके द्वारा ये उपन्यास जो उर्दू में लिखे गए वो हिंदी में इस तरीके से हैं। असरार माविद 1903-1905 में देवस्थान रहस्य, ये देखिए असरार मुआविद जो है वे 1903-1905 का है, ठीक है, और हिंदी रूपांतर इन्होंने देवस्थान रहस्य में किया है 1905 में। हम खुरमा व हम सवाब 1906 में, और प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में इसका वो कर दिया। कृष्णा 1907 का है। गबन इसको उन्होंने लिखा 1931 में, ठीक है, और जलवाए ईसार 1912 का है। बरदान 1921 में इसके नाम दे दिया। बाजारे हुस्न 1917 का है। सेवा सदन इन्होंने उसको 18 में कह दिया। और गोशाएँ आफियत प्रेमाश्रय 1922 में, और चौगाने हस्ती रंगभूमि ये 1925 में। तो इन्होंने क्या किया है, अपने जो उर्दू उपन्यास थे इनका हिंदी रूपांतर इन्होंने इस वर्ष में किया, और ये पहले इस तरीके से लिखे थे। तो चलिए देखते हैं। असरार माविद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप में लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प 1926 है। सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास रचना क्रम के अनुसार निम्नांकित हैं। देवस्थान रहस्य 1905, मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना। अब देखिएगा, प्रेमा 1907 का है। हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण है प्रेमा में। सेवा सदन की बात करेंगे तो 1918 का है, और वैश्या जीवन से संबद्ध समस्या का चित्रण है। बरदान 1981 का है। प्रेम विवाह की समस्या का चित्रण है। अब देखिए प्रेमाश्रम इनका उपन्यास 1922 का है। औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण है। रंगभूमि 1925 का है। औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण है। कायाकल्प जो 1926 का है, पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण है। निर्मला देखिए, निर्मला इनका जो उपन्यास है 1927 का है, और दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। गबन 1931 का है। मध्यम वर्गीय जीवन की असंगति व यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण है। कर्मभूमि 1933 का है। हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा है। गोदान 1936 का है। किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन है। मंगलसूत्र इनका 1948 का है, अधूरा है। प्रेमचंद ने सन 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया, और विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक ने 3 उपन्यासों की रचना की। इस प्रकार है, देखिए। माँ 1929, माँ की महिमा एवं आदर्श का प्रतिपादन है। भिखारिणी 1929, अंतरजातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण है। संघर्ष 1945, आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का चित्रण है। साथियों, शिवपूजन सहाय ने सन 1926 ईस्वी में देहाती दुनिया शीर्षक से उपन्यास की रचना की। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। चंडी प्रसाद हृदयेश ने भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनोरमा 1924 और मंगल प्रभात 1926 उपन्यासों की रचना की। आपसे रचनाकार और उनके रचनाएं माने उपन्यास पूछे जाते हैं, इस तरीके से ये दिए हैं। तो साथियों, पांडे बेचैन शर्मा उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किया। पत्रात्मक प्रविधि में प्रथम उपन्यास बेचैन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खत 1927 शीर्षक से लिखा।
विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसीदास चतुर्वेदी ने बेचैन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी शायद कहा था। बेचैन शर्मा उग्र ने निम्न उपन्यासों की रचना की। देखिएगा, बेचैन शर्मा उग्र के कुछ उपन्यास इस प्रकार हैं। चंद हसीनों के खतूत 1927 का है। हिंदू मुस्लिम के प्रेम विवाह का चित्रण है। दिल्ली का दलाल 1927 का है। युवतियों का क्रय विक्रय करने वाली संस्थाओं का पर्दाफाश है। बुधवा की बेटी 1928 का है। छूतोद्धार की समस्या मनुष्यानंद नाम से रूपांतरण है। शराबी 1930 का है। वेश्याओं और शराब घरों का नग्न यथार्थ चित्रण है। सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 का है। शासन तंत्र की अव्यवस्था एवं प्रजा की पीड़ा का चित्रण है। चॉकलेट जो है 1927 का है। जी 1937 हिंदू समाज की स्त्री पीड़ा का चित्रण है। फागुन के दिन 4 1960 का है। जूहू 1963 का है। प्रगतिवादी उपन्यासों का जनक जोला को माना जाता है। हिंदी में प्रगतिवादी उपन्यासों के जनक पांडे बेचैन शर्मा उग्र को स्वीकार किया गया था। प्रगतिवादी उपन्यासों का जनक पांडे बेचैन शर्मा उग्र। ऋषभ चरण जैन प्रगतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। पैसे का साथी 1928 का है और दिल्ली का व्यभिचार 1928 का है। वेश्यापुत्र 1929, मास्टर साहब 1927, सत्याग्रह 1930, रहस्यमयी 1931, दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1937, हिज हाईनेस 1938, मैं खाना 1938, 3 इक्के 1940 और दुराचार के अड्डे 1930। कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृतिवादी या यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को माना है। प्रसाद के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्न हैं। कंकाल 1929 तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण है। तितली 1934 पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण है और इरावती 1936 अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री को कुछ औपन्यासिक कृतियों के लिए प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है, जो निम्न है। हृदय की परख 1918 विवाह पूर्व प्रेम एवं अवैध संतान की समस्या का चित्रण है। हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1930 विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण है। व्यभिचार 1924 प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लील रूप का अंकन है। आत्मदाह 1937 आज़ादी के लिए आंदोलन एवं देश प्रेम का चित्रण है। अनूपलाल मंडल ने निर्वासिता 1929, समाज की बेदी पर 1931, साकी 1932, रूपरेखा 1934, ज्योतिर्मय 1934 उपन्यासों की रचना की। अनूपलाल ने समाज की बेदी एवं रूपरेखा उपन्यासों की रचना पत्रात्मक प्रविधि पे की है। अनूप मंडल के अन्य उपन्यास मीमांसा 1937, आवारों की दुनिया 1945, दर्द की तस्वीरें 1945, बुझने न पाए ये एक और सियाराम शरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है। देखिएगा, गोद 1932 में संदेह एवं अविश्वास के कारण स्त्री की समस्या एवं दर्द का चित्रण है। अंतिम आकांक्षा 1934 का है। सामाजिक एवं धार्मिक विसंगति का चित्रण। नारी 1937 का है। समकालीन हिंदू स्त्री की असहायता एवं व्यवस्था का चित्रण। प्रताप नारायण श्रीवास्तव भी गांधीवाद मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए। प्रताप नारायण श्रीवास्तव की बात कर रहे हैं, मिश्र की नहीं। विदा 1927 भारतीय एवं पाश्चात्य सभ्यता का समन्वय है। विजय 1937 बाल विधवा समस्या का चित्रण है। विकास 1938 उच्च वर्ग के विलासिता का चित्रण है। राधिका रमन प्रसाद सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। राम रहीम 1936, पुरुष और नारी संस्कार 1942, चुंबन और चांटा 1956। प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार एवं रचना इस प्रकार है। देखिए, जीपी श्रीवास्तव की बात करते हैं तो महाशय भड़ाम सिंह शर्मा 1919, लतखोरीलाल 1931, बिलायती उल्लू 1932, स्वामी चौखटानंद 1936, प्राणनाथ 1925, गंगा जमुना 1927, दिल की आग उर्फ दिल जले की आग 1932, मन्नन द्विवेदी गजपुरी, कल्याणी 1921, मदारी लाल गुप्त गौरीशंकर 1923, सखाराम 1924, मानिक मंदिर 1926।
गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश, संदेह 1925, प्रेम की पीड़ा 1930, अरुणोदय 1930, पाप की पहेली और बाबू साहब 1932, प्रफुल्ल चंद ओझा, सन्यासिनी 1926, पतझड़ 1930, पाप और पुण्य 1930, जेल यात्रा 1931 और तलाक 1932। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अप्सरा 1931, अलका 1933, निरूपमा 1936, प्रभावती 1936, चोटी की पकड़ और काले कारनामे 1950, गोविंद वल्लभ पंत, सूर्यास्त 1922, प्रतिमा 1934, मदारी 1935, सीना सिंह, उलझन 1922, क्षमा 1925, एकाकिनी 1927, प्रेम परीक्षा 1927, जागरण 1937, प्रजामंडल 1941, एक और अनेक 1951, अपरिहिता 1952, भगवती प्रसाद वाजपेयी, प्रेमपथ 1926, अनाथ पत्नी 1928, मुस्कान 1929, प्रेम निर्भा 1934, पतिता की साधना 1936, चलते चलते 1951 और टूटते बंधन 1963। देखिए साथियों, डायरी प्रविधि का हिंदी में प्रवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से माना जाता है। इसका प्रकाशन सन 1932 में हुआ। हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत 1927 में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभुदयाल सक्सेना का उपन्यास त्रिमूर्ति से माना जाता है। तो साथियों, हमारे यहीं द्वितीय आपका उत्थान भी समाप्त होता है। और साथियों, हम तृतीय उत्थान पर चर्चा या कहें तो प्रेमचंद उत्तर युग पर चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तो साथियों, सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।